अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को लेकर और चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट्स को लेकर, जिसमें मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइनीज आर्मी इंडिया के 60 किलोमीटर टेरिटरी के अंदर तक आ चुकी है और उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज पर मार्किंग्स तक अपनी लगाई हुई हैं चाइनीज मिलिट्री की। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज कर रही है इंडिया के लिए। इन चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आ जाए तो पाकिस्तानी F-16 को लेकर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी F-16 को तुर्किया अपग्रेड कर सकता है। तुर्किया ने अपने F-16 को ओजगुर अपग्रेडेशन के नाम पर अपग्रेडेड पैकेज दिया, जिसके तहत तुर्किया ने अपने पुराने F-16 ब्लॉक 70s में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को फिट किया। उसके साथ साथ उनके जो ओल्ड एनालॉग कॉकपिट थे उनको डिजिटलाइज किया, यानी कि उनमें मल्टीपल फंक्शनल डिस्प्लेज लगाई, जैसा कि आप F-17 थंडर में देखते हैं या F-16 ब्लॉक 50 में देखते हैं, 52 प्लस में देखते हैं। यानी कि एक पूरा डिजिटलाइज कॉकपिट जिसमें आपको स्क्रीन पर तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है, बजाय के जैसे पुराने एयरक्राफ्ट में वो मीटर से लगे होते थे और सुइयां होती थी जो आपको बता रही होती थी कि रीडिंग क्या है इस चीज की, और वो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी। तो F-16 को मुकामी तौर पर तुर्किया ने अपग्रेड किया और मिशन कंप्यूटर को तुर्किया ने चेंज किया। तो इस तरह तुर्की के ऊपर जो एक बोझ था पुराने F-16 का, एक पूरी का पूरा फ्लीट खड़ी हुई थी, उससे तुर्की को एक हद तक निजात मिली। उसके बाद तुर्की ओजगुर अपग्रेडेशन के बाद F-16 ब्लॉक 70 भी चाहता था, जो अब उन्हें मिलने वाले हैं, और इसके लिए $23 बिलियन का मुआहदा इन्होंने अमेरिका के साथ कर लिया है। अब इस वक्त दोस्तों पाकिस्तानी एयर चीफ कुछ ही दिन पहले तुर्किया का दौरा किया उन्होंने, जहां उनकी मुलाकात टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान से हुई। उसके साथ साथ टर्किश डिफेंस मिनिस्टर, टर्किश एयर चीफ, इनसे उनकी मुलाकात हुई। इस पर हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसमें हमने बात की थी कान एयरक्राफ्ट को लेकर और जो टर्किश मिसाइल्स की इंटीग्रेशन है F-17 थंडर एयरक्राफ्ट पर, उसको लेकर, लेकिन F-16 की बात नहीं की थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत से लोग इस चीज को भी टीज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी F-16 को ओजगुर अपग्रेडेशन मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि पाकिस्तानी F-16 ऑलरेडी MLU अपग्रेडेड है, यानी कि इवन जो हमारे पास F-16A और B वर्जन हैं, जो कि F-16 ब्लॉक 20 ब्लॉक 30 स्टैंडर्ड के हैं, उनको भी मिड लाइफ अपग्रेड दी हुई है, जिसकी वजह से वो BVR मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। उनमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम्स मौजूद हैं और वो अपग्रेडेड F-16 एयरक्राफ्ट हैं और ऑलमोस्ट वैसी कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं जैसा कि F-16 ब्लॉक 50 है। लेकिन ओजगुर अपग्रेडेशन में अहम चीज ये है कि ओजगुर के F-16 को एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ओजगुर अपग्रेडेशन के मुखालिफ भी एक पॉइंट खड़ा होता है कि अगर ओजगुर अपग्रेडेशन, जैसा कि तुर्की शुरू में कहता था कि ये ब्लॉक 70 जितनी अच्छी होगी, अगर ये उतनी अच्छी होती तो तुर्की फिर F-16 ब्लॉक 70 अमेरिका से ना लेता। लेकिन यहाँ अहम चीज ये है कि ओजगुर अपग्रेडेशन सिर्फ एक अपग्रेड है, वो कोई प्रॉपर ब्लॉक 70 जैसा जहाज नहीं बना देता F-16 को। लेकिन पाकिस्तान के लिए ओजगुर अपग्रेडेशन इस सेंस में ज्यादा वायबल हो सकती है कि इससे एक तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार पाकिस्तानी F-16 में भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ये टेस्ट करना होगा कि मौजूदा APG-68 रेडार जो हैं पाकिस्तानी F-16 के, वो क्या उनके मुकाबले में टर्किश मुराद ऐसा रेडार बेहतर है, और बेहतर है तो किस हद तक बेहतर है, और उसके तमाम टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा जाए। उसके साथ साथ जो टर्किश मिशन कंप्यूटर है, क्या वो पाकिस्तानी F-16 में भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और किस हद तक बेहतर तरीके से उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है पाकिस्तानी बाकी सिस्टम्स के साथ भी। अब दोस्तों अगर इन तमाम चीजों की टेस्टिंग हो जाती है और चीजें क्लियर होती हैं तो यहाँ चांसेस बन सकते हैं कि पाकिस्तानी F-16 को भी ओजगुर स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा सके और इससे F-16 की ऑपरेशनल लाइफ मजीद एक्सटेंड हो सकती है पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ अहम चीज ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान या तुर्की, इनमें जो जियोपॉलिटिकल गेम है वो काफी ज्यादा डीप होती है, जो कि आम लोगों को सही तरह समझ भी नहीं आती और ना ही वो कभी खुलकर मंजर आम पर आती है। यहाँ बुनियादी तौर पर अमेरिका शुरू से ये कहता आया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जैसा कि चाइना भी ये बात कहता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, रूस भी ये बात कहता है। लेकिन अब रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में जब बलूचिस्तान में बड़े अटैक्स हुए, दहशतगर्दी के और बड़े वाकयात हुए, तो चाइना ने खुल के कहा कि वो पाकिस्तान की हर किस्म की मदद करने को तैयार है। अमेरिका ने बयान जरूर दिया लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, जबकि एक वक्त था कि अमेरिका प्रैक्टिकली भी पाकिस्तान को वेपन सिस्टम प्रोवाइड करता था, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था। तो यहाँ पाकिस्तान को अपनी अहमियत वाजे करने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक अहम कंट्री है इस साउथ एशियन रीजन में, जिसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बेहतर होना जरूरी है एंड ओबियसली चाइना और रशिया के साथ भी बेहतर होना जरूरी है। पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट करता है दो सुपर पावर्स के दरमियान ब्रिज के तौर पर, यानी कि चाइना और अमेरिका के
درمیان किसी ने ब्रिज का काम भी करना है तो पाकिस्तानी रियासत ये काम कर सकती है। तो पाकिस्तान अमेरिका, चाइना और रशिया इन तीनों कंट्रीज के लिए अहम रहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका हो सकता है फ्यूचर में, अगर जियोपॉलिटिकल इस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो वो तुर्किया को ये इजाजत दे सकता है कि पाकिस्तानी F-16 को अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि माजी में भी इसी तरह इजाजत मिली थी। तो तुर्की ने पाकिस्तानी F-16 को अपग्रेड यानी कि मिड लाइफ अपग्रेडेशन दी थी, जिसकी वजह से आज तक इन F-16 को ऑपरेशनली यूज किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स में। और अहम चीज ये है कि बेशक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जदीद J-10C एयरक्राफ्ट और जदीद JF-17 ब्लॉक 3 आ चुके हैं और फ्यूचर में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे, लेकिन जो F-16 एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है और तजुर्बा है उसको कोई भी मात नहीं दे सकता। यही वजह थी कि 2019 में जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पाकिस्तान के मुकाबले में आए तो वो टेक्निकली ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा सुपीरियर थे पाकिस्तानी F-16 से, लेकिन फिर भी उन्हें मात दी गई। उसकी वजह पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स का तजुर्बा और एक्सपीरियंस था F-16 के साथ और अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिसकी वजह से वो अपना एज बरकरार रख सके। यही वो बेसिक रीजन है जिस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स आज भी F-16 को प्रेफर करते हैं और आज भी F-16 एक क्राउन ज्यूल समझा जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स का। लेकिन J-10C को उस मैच्योरिटी तक आने के लिए एक्सपीरियंस के मामले में, लेकिन J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 को एक्सपीरियंस के मामले में उस मैच्योरिटी और उस लेवल तक आने के लिए अभी कुछ और साल दरकार है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स को F-16 को भी साथ पैरेलल लेकर चलना होगा, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे बहुत जल्द रिटायर कर देना इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्यादती होगी। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों दूसरे टॉपिक की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है आंजो के नाम से। इस शहर में कुछ मार्किंग्स देखी गई हैं मुख्तलिफ चट्टानों पर, जहां चाइनीज आर्मी ने अपनी मार्किंग और चौक्स को यूज करते हुए अपने सिंबल्स वगैरह बनाए हुए हैं, अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो इस इंडियन रीजन में मौजूद हैं और अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। इस चीज को अरुणाचल टाइम्स ने भी कवर किया हुआ है और प्रवीण स्वाने जो कि एक मशहूर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट की हुई है कि चाइनीज मिलिट्री इस डिस्ट्रिक्ट में 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है इंडियन टेरिटरी के। और इवन इस चीज को लेकर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि जिस न्यूज एजेंसी ने इस खबर को ब्रेक किया है उन्होंने तेजपुर में मौजूद इंडियन पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर को, जो इंडियन आर्मी का एक अदारा है, उसे ये आगाह भी किया कि ये वाकया हो चुका है कि चाइनीज आर्मी आपके इन एरियाज में मौजूद है, लेकिन इंडियन PR डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर कोई भी रद्द अमल नहीं आया है। ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशंस और इंस्टॉलेशन भी इंडियन मिलिट्री की मौजूद है। उसके साथ साथ ये चिकन नेक का एरिया हमेशा से ही इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली अहम रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सी प्रोक्सीज भी एक्टिव रहती हैं और दूसरे बहुत से जियोपॉलिटिकल मामलात भी रहते हैं। दोस्तों इस पर डिटेल वीडियो हम सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बना देंगे, वो कुछ दिनों में आपको पब्लिश वहां नजर आएगी। सो सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।